वेलकम टू फुल बीएस। वेलकम टू फुल बीएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा गौतम गंभीर का प्लान तो उन्होंने एक बुक लिख रहा है, हाउ टू लूज ए क्रिकेट मैच एंड हाउ टू डिस्ट्रॉय ए स्ट्रॉन्ग टीम। ऑथर गौतम गंभीर। उन्होंने बहुत अच्छा सा अभी लिख रहे हैं, वो हमको महसूस भी हो रहे हैं मैचेस देखने से। तो अभी फर्स्ट T20 आई तो बारिश की वजह से बंद हो गया, लेकिन आज दूसरा T20 हुआ है और इंडिया 125 स्कोर किया है, 18.4 ऑल आउट, और ऑस्ट्रेलिया ने 126 फॉर 6 इन 13.2। तो हमारा पहले मेरा ऐसा फर्स्ट एक टीम सिलेक्शन भाई, तेरे पास वर्ल्ड T20 ICC T20 रैंकिंग्स में, बॉलर रैंकिंग्स में नंबर 1 बॉलर है अर्शदीप सिंह। उसको बाहर बिठाया, ओके मानता हूँ। तो हर्षित राणा को खिलाना चाहता है, नंबर 8 में एम्फसाइज करना चाहते हो। तो देयर इज वन ब्यूटीफुल सेइंग, वेदर इट्स इन क्रिकेट और फुटबॉल, इफ यू वांट टू विन द चैंपियनशिप, यू वांट टू डिफेंड इट, यू हैव टू बी गुड एट योर डिफेंस। सो क्रिकेट के मामले में डिफेंस क्या होता है? एक अच्छा सा बॉलिंग यूनिट, तेरे को बॉलर्स विन यू द चैंपियनशिप्स। वैसे ही फुटबॉल में डिफेंडर्स विल विन यू द चैंपियनशिप्स। स्कोर कैसे भी हो सकते हैं, एक अच्छा 2-3 अच्छा स्कोरर्स और एक मिडफील्डर हुआ तो तेरे को फुटबॉल में स्कोर हो सकते हैं, तेरे को थोड़ा विंड है तो, लेकिन उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए तेरे डिफेंडर्स और गोलकीपर बहुत अच्छा होना है। ऐसे ही बैटिंग में भी है, बैटिंग जो भी बंदा स्कोर कर सकता है, लेकिन तेरे को डिफेंडिंग में बॉलर्स अच्छा होना चाहिए, जो आके वो तगड़ा सा प्रेशर रखो। मैं बोलता हूँ T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 112 टारगेट, 18 टारगेट पाकिस्तान को हम डिफेंड किया। तगड़ा सा बॉलिंग अटैक है उसमें। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो हर्षित राणा का सिलेक्शन, हर्षित राणा खेला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं खेला है, 35 स्कोर किया है, उसको जो चांस दिया है वो प्रूव कर रहे हैं। ऐसे भी है कि किसी को भी खिला लो वो भी प्रूव करेगा। तो लेकिन एक क्वेश्चन है, वो गौतम गंभीर क्या रोल सोच के वो हर्षित राणा को एंटर कर रहे हैं एज ए ऑलराउंडर, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर? तुम क्या सोच के, क्योंकि ना वो उसका बॉलिंग अटैक मेलबर्न पिच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा है। पिच में नहीं, वो सीन क्या है कि इधर हर्षित राणा इज अ गुड प्लेयर, ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स। सपोज आप यशस्वी जायसवाल ले लो, श्रेयस अय्यर ले लो, ऐसा नहीं है कि उसको परफॉर्मेंस नहीं आता है, लेकिन तेरा एक टीम कॉम्बिनेशन होता है, यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट, एवरी प्लेयर हैज टू कॉम्प्लीमेंट अदर परफॉर्मेंस, ओके। जो अभिषेक शर्मा ने जो मारा है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक बैट्समैन चाहिए था, ओके। बैटिंग टोटल फेल्यूर इट हैपेंस, बॉलिंग टोटल फेल्यूर इट हैपेंस, लेकिन तू जो टीम लेकर जा रहे हैं उस टीम से तेरे को कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहे। देखो मैं बोलता हूँ, हम इंग्लैंड के साथ 5 T20 सीरीज खेला है, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ भी 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले, बांग्लादेश के साथ भी 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले, 2024 एंडिंग, 2025 स्टार्टिंग में, ओके। तब गौतम गंभीर कोच था। वो टीम जो कॉम्बिनेशन सेट किया है, वो कॉम्बिनेशन अभी नहीं दिख रहा है टीम में। वो जो बैटिंग ऑर्डर है, वो जो बॉलिंग है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो गेम प्ले नहीं दिख रहे टीम इंडिया के। तो एशिया कप तो छोड़ दो, उसमें तो कोई टीम से नहीं है खेलने का। मेरा मानना है कि क्रिकेट टीम देखो, बैटिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है कभी कभी मैच में, लेकिन उसको एक सपोर्ट करने के लिए बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग यूनिट होना चाहिए। तो एक टीम ऐसा रखो कि अभी इंडियन टीम में हर कोई अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है, वो सारे अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन हमको एक ऐसा टीम रखना है कि वी विल बी द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। ठीक है, वही टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। इधर टीम कॉम्बिनेशन राइट करना है। तो इधर आप शुभमन गिल को खिला रहे, नो डाउट ही इज अ बेस्ट बैट्समैन, ओके, लेकिन वो पोजीशन को वो जस्टिफाई भी करना है, ओके।
You bought in Shubham Gill. Well, even I will accept. He has been the orange cap holder in the IPL. He has been scoring tons and tons of runs in IPL. Okay, I will accept with him. But सूर्य कुमार यादव इज नॉट परफॉर्मिंग. मैं उसका लास्ट 10 ODIs का परफॉर्मेंस बताता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 31st 2025. 0 of 4 versus England, 2 of 3 versus England, 7 of 2 versus UAE, 47 not out versus Pakistan, 0 of 3 versus Pakistan, 5 runs of 11 versus Bangladesh, 12 of 13 versus Sri Lanka, 1 of 5 versus Pakistan, 39 not out in the last T20I which has been ruled out, and 1 of 4. तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनने के बाद एक दो सेंचुरीज किया है उन्होंने, लेकिन सूर्य कुमार यादव रियली हैज टू स्टेप अप बिकॉज देर आर ओके. अभी ऐसे तो इंजर्ड है, लेकिन उसको T20 वो जो किया है IPL में उसको हम स्क्वाड सबको में पता नहीं है. ले, स्क्वाड में उसको नहीं ले रहे. There So- should be a big question that from today's game, what India versus Australia T20 second T20, do you really think Indian batting order and bowling order is a correct order? Is it really justified? हर्षित राणा को शिवम दुबे को ऊपर आने दिया, उसका संजू सैमसन को अचानक ही कभी फर्स्ट मैच में सूर्य कुमार यादव आता है फर्स्ट डाउन, आज उसको पहले ही फर्स्ट डाउन भेज दिए. तुम एक बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर एक पर्टिकुलरली नहीं रख रहे हो. तुम सोच रहे हो कि जैसे भी मैं बैट्समैन को जहां पर भी भेजूं वो परफॉर्म करके आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है गेम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट में. तुम क्या सोच रहे हो, शिवम दुबे को लास्ट 16th ओवर में बुला रहे हो, वो एक चौका एक मार के आउट हो गया. सब उस टाइम घुमाने के लिए ही आते हैं. बॉलिंग अटैक में वो हर्षित राणा को एज ए प्राइम बॉलर रखे हो, लेकिन दिस इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी. देयर शुड बी ए पर्टिकुलर पेस बॉलर लाइक हर्षदीप सिंह शुड बी इन द टीम. यस, तो टीम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट. तेरा प्लस प्लेयर्स है, इंडिया के पास इतना प्लेयर्स है कि 3 स्क्वाड बना सकते हैं, लेकिन जो बनाने वाले को अकल होना है. मैं बोल रहा हूँ गंभीर इज जस्ट नॉट पुटिंग कॉन्फिडेंस इन हिज प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर वन, यू नो द वन. ओके, उसके अलावा कोई प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं. शिवम दुबे, तू जेन्युइन बैट्समैन को एक पिंच हिटर को T20 फॉर्मेट में उसको ऊपर नहीं भेज रहे, उसके सामने हर्षित राणा को भेज रहे. तू क्या तो सोच रहा है कि ये टेस्ट क्रिकेट है कि उसको बचा लेंगे मैं, उसके बाद मैं किया तो एक बैट्समैन को टाइम दिया तो वो सेटल हुआ तो कितना अच्छा होगा. हर्षित राणा इज टेकिंग सिंगिंग. उसका मेरे पास ऑस्ट्रेलिया को पता भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया तो क्यों आउट करते हैं हर्षित राणा को. मैं तो बोलता हूँ भाई उसको तो खिला दो, लास्ट बॉल सिंगल दे दो, अभिषेक शर्मा को नॉन स्ट्राइक पे रखो. वही हुआ है 3-7 ओवर 3 to 6 ओवर 38 बॉल्स खेला है वो बंदा. अगर उतना ही बॉल तुम शिवम दुबे को वहां पर भेजते हो, वो अगर सेट होता, वो 13 ओवर से मारना शुरू करता और उसके साथ अभिषेक शर्मा को भी कॉन्फिडेंस मिलता, वो दोनों आराम से रन ज्यादा कर सकते थे. तुम अगर अपने टीम में कॉन्फिडेंस दे दिखाओगे, वहां पर शिवम दुबे नहीं बोल सकता है सीनियर टीम को, तो वो वहां पर क्या सोच रहा है, मेरे ऊपर हर्षित राणा को भरोसा रख के भेज रहे, वहां पर उसका भी थोड़ा मोरल डाउन होगा. ऐसा नहीं होता है, नो डाउट. दिस इज अटर बुलशिट यार. दिस इज Gautam Gambhir not putting confidence on his players, not trusting with their skills. And what do you think going with these bowling options? You want to get a 50-50 performance, doesn't a mediocre performance from a mediocre skill will never get you where you want to go. You want to have the particular skill that especially in bowling you want to pick the bowlers who can do their 100%. You know, you have such a legal bowling attack. If you can find a perfect combination, you would win any match. आई थिंक मेरे को लगता है एक्चुअली इंडियन कोच और प्लेयर्स को स्टेप अप करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने, इतना लाइटली नहीं लेना है. कॉन्फिडेंस है, मैं बोल रहा हूँ एक कोच का मामला है. एक कोच डिसाइड करे, कैप्टन भी क्या सोच रहे. रोहित शर्मा एक जो टीम बनाया है, किधर भी जाके इनएविटेबल से विन हो सकता था. हम राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने इतना बनाया है टीम. तो हम स्टार्ट्स बात करेंगे. व्हाट डिड Gautam Gambhir achieved during his coaching area? What did he won? He won a CT T20 2025. That was the same combination which has been playing, okay, from 2023 World Cup, except for Varun Chakravarti. Okay. उसके अलावा क्या जीता है? होम टेस्ट हार गया न्यूजीलैंड के साथ, जो कभी भी नहीं हुआ था, सब रिकॉर्ड टूटा है. एडिलेड में 17 इयर्स के बाद वो हारा,
वो सारे होम टेस्ट में भी हार गया, इतने सारे रिकॉर्ड्स। तुम पहले अपना कोचिंग शो करो कि मैं इतना कर सकता हूँ टीम इंडिया के लिए, ऐसा टीम परफॉर्म करूंगा कि नहीं 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 हो है वो जो बोल रहे हो अभी गौतम गंभीर का स्टेटमेंट क्या आया है रिसेंटली. I don't want to be the coach with more number of wins, but I want to be a coach of a dominant. I want to be a dominant coach. What do you mean by dominant? You are dominant only when you are winning, not by the force showing that one match we will score 300 in T20. If you want to score 300 in T20, it's good, but for entertainment. But we want cups, we want trophies, we want to win bilateral series. Bilateral series wins are are very simple for Team India. तो आप वो भी नहीं जीत रहे तो डोमिनेंस मतलब क्या है यार, इन्हें क्रिकेट ऑफ गेम में डोमिनेंस मतलब हम अगर सामने वाले टीम को हरा के ऊपर जा रहे हैं रैंकिंग में, वो डोमिनेंस होता है। अपने टीम के अंदर डोमिनेंस होने से क्या फायदा है? वो क्या टीम से फायदा? करेक्ट बोला, टीम के अंदर डोमिनेंस दिखाना इज नथिंग। वो तुम्हारे ही देश के प्लेयर्स हैं, तुम्हारे ही वो तुम उनको ट्रेन कर रहे हो, वो तुम्हारे भरोसे में बैठे हैं कि वो देश को जिता के दिखाएंगे। अगर और देखो एशिया कप में वो टीम्स कुछ नहीं थे, अभी साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये टीम्स होते हैं, उनके सामने उनको डोमिनेंस दिखाना चाहिए। उसके सामने क्या दिखा के कुछ फायदा ही नहीं। ऐसा बॉलिंग जो बॉलिंग को एम्फोसाइज नहीं करके पूरा नीचे उतना तक बैटिंग करके कुछ फायदा ही नहीं है। 4 बॉलरों के ऊपर एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं है तो वो बॉलर वो टीम कुछ नहीं कर सकते। क्या तू बॉलिंग अच्छा नहीं कर रहा तो शुभम गिल से बॉलिंग कर सकता है क्या? तो बैटिंग में भी आके बोल सकता है कि बैट्समैन फेल हुआ तो ये हुए ना, लेकिन क्यों चांस लेना है? यू कैन मेक ए बैलेंस टीम एंड यू वांट टू ब्रिज देम विद ए गुड ऑलराउंडर. What are your all-rounding options? Don't you think Shivam Dube can be a sixth bowler with this with this batting of Australia? He can absolutely be the sixth bowler. Yeah. Imagine Harshdeep Singh and Jasprit Bumrah with Varun. You have Varun. Okay, you want to try with Kuldeep? That's well and good. Go with Kuldeep. He's a wicket taker. Along with Varun Chakrabarti. आज जो विकेट्स लिए हैं सारे स्पिनर्स ने लिए हैं, और 2 बुमराह ने लिया है। तो सोचो आप बैठ के सोचो इस मामले में बीच में शिवम दुबे की बॉलिंग दिया तो हो सकता है कि 1-2 मैच ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस मिला तो तेरे को हार्दिक पांड्या इंजरी से वापस आने के बाद तेरे को हार्दिक पांड्या को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शिवम दुबे भी होगा। तो ऐसा सोचना है ना, तो ये सोच ही गलत है। जो आप हर्षित राणा अच्छा प्लेयर है, उसका अगेंस्ट सेट नहीं है, लेकिन उसका जो रोल दिए जा रहे हैं वो उसके बहुत आगे है। आप क्या देख के उसको दे रहे हो मेरे को पता नहीं है। 1-2 छक्का मारने से प्लेयर नहीं बनता है। इनिंग्स कैसे बिल्ड करना है, प्रेशर को कैसे करता है, कैसे हैंडल करता है, मैं बोलना चाहता हूँ। उससे आप सीधा उसको हार्दिक पांड्या का रोल दे रहे, जाके उसको शिवम दुबे के सामने खिला दे रहे। ओके 30 रन मारा, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे हिटिंग आप हार्दिक पांड्या का रोल दिया है। हार्दिक पांड्या का रोल एटलीस्ट जस्टिफाई करना है या उसका एक नया पर्सपेक्टिव देना है उस रोल को। ना हार्दिक पांड्या से विकेट्स ले रहे हैं। हार्दिक पांड्या बैक ऑफ द लेंथ डालते हैं, बहुत अच्छा पिच करते हैं बैक ऑफ द लेंथ। ये अब से नहीं है, 2016 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में बैक ऑफ द लेंथ डाल के 1 बॉल 2 रन में डिफेंड किया वो बाय। तो इधर तो ये केकेआर में नया बॉल डालते हैं, विकेट्स भी नहीं ले रहे। वही मेरे को वो हर्षित राणा को तुम कौन से रोल के थ्रू तुम इंडियन टीम में खिला रहे हो? एज ए बैट्समैन, एज ए ऑलराउंडर तुम उसको खिला रहे हो एज ए ऑलराउंडर, लेकिन वो दोनों के एरिया में परफॉर्म ऐसे करेगा वो मानना नहीं है। आज बैटिंग कर लिया, बॉलिंग उसका चला नहीं, कहीं कभी बॉलिंग चलता है तो कभी उसका बैटिंग नहीं चलता है। तुम अपने ही टीम के अंदर कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो। वो तुमको क्लियर करना है एज अ कोच, तुम क्या कौन सा टीम, कैसा टाइप का टीम होना चाहिए जो परफॉर्म करके दिखाएगा पिच के ऊपर, तो तुमको क्लियर करना चाहिए पहले। आप तो बॉलर्स को डेवलप नहीं, ऐसा देखो बॉलर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी गेम, एनी विक्ट्री। सो तो बॉलर्स का एम्फसाइज ना करके ऐसा किया तो बैट्समैन भी कितना भी स्कोर कर लो यार। सपोज SRH 2024 सीजन देखो, SRH 280 स्कोर कर रहा था, जीत रहा था 20 रन से जीत रहा था, क्योंकि पैट कमिंस मार करते थे, मोहम्मद शामी मार करते थे, हर्षल पटेल मार करते थे, और स्पिनर्स जो भी है वो भी मार करते थे। तो फायदा ही नहीं है इतना स्कोर करके, इतना एक अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अब 2020 मुंबई इंडियंस का टीम ले लो, जेन्युइन बॉलर्स आते थे,
genuine bowlers, 3 genuine bowlers, 2 एक सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन वाज ऑल रनिंग ऑप्शन एंड 5 genuine bowlers. तो वो कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा. रोहित शर्मा T20 क्रिकेट क्रैक किया है, इसीलिए वो बंदा 5 T20 वर्ल्ड कप T20 IPL जीता है, एक T20 वर्ल्ड कप जीता है. सिमिलरली धोनी भी क्रैक किया है. बहुत क्रिकेटिंग मैच है. तो ये पता नहीं गौतम गंभीर क्या सोच रहे. ये KKR जैसा नहीं है. KKR फ्लूक में जीता है 2024 वर्ल्ड कप. हम सब 2024 IPL वो भी मिचेल स्टार की वजह से जीता है, ना कि कुछ ये वैभव और ये हर्षित राणा उन्होंने जाके एक ऑरेंज कैप या वो क्या बोलते हैं पर्पल कैप कुछ नहीं जीता है. वो सपोर्ट कर रहे थे सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क को. ओके, they were good support, I accept that, but they were not leading from the front. You want your bowling attack, Indian bowling attack to be leading from your front. Okay, आपको उधर impact player का रूल है तो आपको इसीलिए फ़ायदा हुआ. इधर impact player का रूल नहीं होता है, तो इधर एक ऑलराउंडर खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ऑलराउंडर हर्षित राणा इज़ नॉट एन ऑलराउंडर, ही इज़ ए बॉलर. तो आप डिसाइड करना है कि हर्षित राणा इज़ ए बॉलर, यू हैव टू डिफाइन हिज रोल and you have to find the right combination with the given squad. If you're already incapable of coaching Indian cricket team, because with these players in your radar, you're losing series. You're making sit Jaiswal out, you're making sit Rinku Singh out. Okay, Shreyas is not available, but there are n number of players, like there are number of players who didn't come. ओके, लाइक नेहल वडेरा, प्रियांश आर्या, ये सब लोग अच्छा प्लेयर्स है. तो आएंगे धीरे धीरे. लेकिन अभी जो भी मैं एक पहला है श्रेयस अय्यर को T20 की टीम में स्क्वाड में रखेंगे ही नहीं. ठीक है, वो अलग ही बात है. इतना बड़ा ठीक है, वो इतना वो बहुत अभी क्वेश्चन से उठने लगेगा क्यों नहीं रखे. लेकिन पहले ही लास्ट हमको गौतम गंभीर जी पूरे टीम T20 हो ODI हो परफेक्ट टीम एक्चुअली रखना चाहिए कॉम्बिनेशन. और आपको पूरा परफेक्टली ऑर्डर एक रखना चाहिए कि कौन बैट्समैन होगा और कौन बैट्समैन बॉलिंग होगा और कौन ऑलराउंडर होगा. तुम बीच मैच में ऑर्डर को एक्सचेंज करके ऐसे मिक्स करके खिलाओगे, वो प्लेयर का कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा. तो कुछ फायदा ही नहीं रहेगा पिच के ऊपर. तुम जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के सामने ही, उनके पिच के सामने ही तुम अपना कॉन्फिडेंस डाउन करके दिखा रहे. ये कोई अच्छा बात नहीं है, वो तुमको ही क्लियर करवाना चाहिए. तो पता नहीं क्या चलेगा. सूर्य कुमार यादव भी परफॉर्मेंस करना है. ये बहुत T20 बैट्समैन, T20 नंबर 1 बैट्समैन है. लेकिन क्या है कि एक बार अचीव किया तो वो उधर ही नहीं रहेगा, और बार बार अचीव करना है. तो अभी नंबर्स तो सूर्य कुमार यादव को बहुत बुरा है. मैं बोलता हूँ अभी 2 साल, अभी 6 महीना बाकी है. आप ले सकते हैं. तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इतने साल से परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो सूर्य कुमार यादव का पोजीशन क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? वो तो 35 हो गया है, वो तो मारना चाहिए ना. तो आपकी वजह से आप जो स्टैटिस्टिक्स विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिखा रहे हो, जो रूल्स उसको सेट किया हो, वो सारे रूल्स इसी प्लेयर्स को भी अप्लाई होना है ना. तो आप सोच रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव नहीं परफॉर्मेंस कर रहे, तो उसका पोजीशन डाउट है ना आपकी वजह से. मैं आपकी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी जो मेंटालिटी है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ही इज 35 years old and he is not performing, so would you like to replace him with someone who is really young? That is Shreyas Iyer after coming back from injury. वो तो नहीं हो सकता है. तो अब हम सूर्य कुमार यादव से ही जाना पड़ेगा. तो आपका क्वेश्चन मैं आपका ही पूछ रहा हूँ. तो आप जो सोच रहे, मैं जो क्वेश्चन पूछा आपको अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप जो तरीका से दूसरे प्लेयर को क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत गलत है. तो प्लेयर को कैसा आगे लेकर सकते हैं, वो तो उतना किया है देश के लिए. सूर्य कुमार यादव भी बहुत सारे है, उसको कॉन्फिडेंस देना है. तो संजू सैमसन का भी पोटेंशियल वेस्ट करवा रहे इधर. सब प्लेयर्स को अपने आप के तरीके से ही डाउन कर रहे हैं. आपको भी हमारे ये वीडियो से देख के आप ही बताइए, is the playing 11 is worth it? It is the correct order to play the T20 मैच? हमको तो नहीं लगता है. आप भी बताइए, जो भी ऑर्डर में आज खेले हैं जी, जो संजू सैमसन को फर्स्ट डाउन भेज दिए हैं, हर्षित राणा को उसको ऊपर भेज दिए हैं, क्या सोच के वो
वो क्या सोच के भेजे हमको नहीं पता, लेकिन वो बॉल्स खाते चले, अपना स्ट्राइक रोटेट कर क्या किए, सारे लास्ट बॉल में सिंगल लेके नेक्स्ट ओवर स्ट्राइक लेते चले। अभिषेक शर्मा को बैटिंग ही नहीं मिला, 4-5 ओवर तक बैटिंग नहीं मिला। तो आप ही बताना है क्या है वो, हम तो आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया आपको। इस मैसेज से हम वीडियो एंड कर रहेंगे, और हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं, हमारा शॉर्ट्स देखो, आप पक्का एंटरटेन होगा, तो खींच के रखो भाई।